हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रायबरेली रेलवे में। दोस्तों, मैं हूं इस समय भारत के एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बाहर, और आज यहीं से नई रेल यात्रा का प्रारंभ करने वाला हूं। दोस्तों, योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जो कि जनवरी 2021 में खोला गया था, बहुत ही खूबसूरत और शानदार बनाया गया है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग इस स्टेशन का पूरा नज़ारा देखिए, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, आप लोग जैसे ही मेन गेट से रेलवे स्टेशन के अंदर आएंगे, सामने ही आपको भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही शानदार प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं इस सुंदर से रेलवे स्टेशन के अंदर, और ये है इस रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस गेट। दोस्तों, जैसे ही आप मेन गेट से रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं, सामने ही आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखाई देते हैं। इन्हीं भी ट्रेनों की जानकारी दिखाई जाती है। फ़िलहाल ये आज काम नहीं कर रहे थे। और जैसे ही आप ये दूसरी तरफ सामने इस तरफ जो है टिकट घर है, ये जहाँ मेरी उंगली का इशारा है, इस तरफ टिकट घर है। यहाँ पे ही टिकट की बुकिंग होती है और जनरल टिकट भी मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों रेलवे स्टेशन के अंदर और आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म का व्यू। तो दोस्तों, ये हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, और ये है इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमक रहा है और देखने में बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन में एक ख़ास बात है, आप जैसे ही एंट्रेंस से एंटर होंगे, तुरंत ही आपको प्लेटफॉर्म देखने को नहीं मिलता है। बीच में थोड़ी सी गार्डनिंग की हुई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद में प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, सामने ये है मेन गेट, मेन एंट्रेंस, और जैसे एंट्रेंस एंटर होंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे पहले गार्डनिंग की हुई है और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, ये गार्डनिंग थोड़ी सी। उसके बाद में ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है सामने, ये योगा एक्सप्रेस है। ये अपनी ट्रेन नहीं है। चलिए चलते हैं, हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और वहीं से आपसे बात करते हैं उस ट्रेन और आज की यात्रा के बारे में। दोस्तों, ये है यहाँ के एस्केलेटर्स, जो कि फ़िलहाल चल नहीं रहे हैं, बंद पड़े हैं। दोस्तों, ये है इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है। और पीछे ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन है हरिद्वार एक्सप्रेस, जो कि योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से प्रयागराज संगम तक चल के जाती है। इसी में आज मेरी यात्रा रायबरेली जंक्शन तक होने वाली है। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन के बारे में एक खास बात और है, यहाँ कोई भी फुट ओवरब्रिज नहीं है। जी हाँ, यहाँ कोई भी फुट ओवरब्रिज एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए नहीं है। आपको सबवे के थ्रू, यानी जो नीचे नीचे रास्ता बना हुआ है प्लेटफॉर्म के, उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। और वहाँ एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं। फ़िलहाल वो काम नहीं कर रहे थे, और आगे की तरफ लिफ्ट भी लगी हुई है, यानी दोनों की सुविधा है। लेकिन आज वो काम नहीं कर रहे थे। जब मैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पार कर रहा था, तब वो काम नहीं कर रहे थे। हालांकि वो काम करते होंगे, क्योंकि लगे हैं तो काम ज़रूर करते होंगे। तो चलिए अब चलते हैं इस ट्रेन के अंदर। उससे पहले चलिए स्टॉल से कुछ पानी वगैरह ले लेते हैं पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी प्यास लगी हुई है। फिर चलते हैं ट्रेन के अंदर और आगे आपसे बात करते हैं ट्रेन और इस रेलवे स्टेशन के बारे में। दोस्तों, ट्रेन के अंदर जाने से पहले अगर मैं बात करूं आपसे इस योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के बारे में, तो योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि यहां अन्य सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं। यहां पर आपको खाने की स्टॉल से लेकर के वेटिंग रूम्स, डोरमेट्री, टॉयलेट्स, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। पीने के लिए ठंडा पानी भी यहां पर उपलब्ध है। दोस्तों, यहाँ इस ऋषिकेश शहर में पुराना ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भी है, कुछ ट्रेनें वहाँ भी जाती हैं। और ये जो रेलवे स्टेशन नया योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का पहला रेलवे स्टेशन है।
अगर आप लोग मेरे पीछे देखें, ये जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का एंड है। यहाँ से आगे भी रेलवे लाइन जाती है जो कि कर्णप्रयाग तक जाएगी और इसके आगे काम चल रहा है कर्णप्रयाग तक लाइन बिछाने का। अभी फ़िलहाल जो भी ट्रेनें आती हैं, यानी कुल मिलाकर 7 ट्रेनें यहाँ से जो है बनकर चलती हैं और फिर यहीं पर अपनी यात्रा समाप्त कर देती हैं। हो सकता है भविष्य में जब कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन खुल जाए तो वो ट्रेनें आगे कर्णप्रयाग तक भी जाने लगेंगी। अभी फ़िलहाल इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म हैं। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं ट्रेन के अंदर और आगे बात करते हैं आपसे ट्रेन के बारे में। दोस्तों आज की हमारी यात्रा इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में होने वाली S7 हमारा कोच है और अब हम लोग चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो अभी तो कोच काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है। अभी इसकी सफाई की गई है यहाँ आने के बाद। तो चलिए अब अपनी सीट पर बैठते हैं, फिर आपसे इस ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें आपसे इस ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन नंबर 14230 योग नगरी ऋषिकेश प्रयागराज संगम हरिद्वार एक्सप्रेस हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को योग नगरी ऋषिकेश से शाम को 3:20 पर चलती है और अगले दिन सुबह 7:25 पर आपको प्रयागराज संगम उतार देती है। इस बीच इस 16 घंटे 5 मिनट में लगभग 744 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस बीच इसके करीब 16 हॉल्ट रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी ट्रेन का हॉन्क हो चुका है और चलते हैं ट्रेन के अंदर, बाकी बात करते हैं ट्रेन के अंदर। तो दोस्तों बिल्कुल तय समय से 3:20 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हो चुका है। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो इस खूबसूरत योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए आगे हरिद्वार की ओर बढ़ रही है और यहाँ से हरिद्वार की दूरी लगभग 24 किलोमीटर की है और यहाँ से जो देहरादून की दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर की है। दोस्तों ये जो सामने से रेलवे लाइन आ रही है ये पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की ओर से आ रही है। ये लाइन जो सामने एक रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं ये पुराने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की ओर से आ रहा है। दोस्तों ये लाइन देहरादून टर्मिनल की ओर से आ रही है और हम लोग रैवाला जंक्शन पहुंच रहे हैं।
यहीं से लाइन रैवाला जंक्शन इसीलिए बोलते हैं, यहाँ से एक लाइन ऋषिकेश की ओर और ये सामने से आती हुई लाइन ये देहरादून टर्मिनल की ओर चली जाती है। और यहाँ से देहरादून टर्मिनल की दूरी लगभग 50 किलोमीटर की है। और रैवाला जंक्शन पे हम लोगों की ट्रेन का 2 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है, तो यहाँ हॉल्ट लेने के बाद हमारी ट्रेन आगे बढ़ेगी। दोस्तों आज मैं इस ट्रेन में मात्र 593 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करूँगा। इस बीच ये ट्रेन 12 घंटे का समय लेगी, यानी अगर ये ट्रेन लेट नहीं होती है रास्ते में तो ये हमें सुबह 3:25 पर रायबरेली जंक्शन पहुंचा देगी, यानी 12 घंटे 5 मिनट में हम लोग रायबरेली जंक्शन पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक का जो ये रेल मार्ग है करीब 24 किलोमीटर का। इस रेल मार्ग पर ट्रेन की जो रफ्तार है वो 40 या 45 और बहुत अधिक 50 से ऊपर नहीं हो पाती है। और उसका शायद ये भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो है कई जगह चढ़ाई है, फिर ट्रेन उतरती है फिर चढ़ती है, ऐसा कुछ ये रेल मार्ग बना हुआ है। और लेकिन ये जो रेल मार्ग है बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल जंगलों के बीच से जाता हुआ, चारों तरफ केवल ग्रीनरी और जो है दूर से पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए दोस्तों सीधे मिलते हैं आपसे हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। तब तक आप लोग बीच के जो भी नज़ारे आते हैं उनको एंजॉय कीजिए। दोस्तों ये है हरिद्वार रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और इस स्टेशन पे आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, खाने पीने से लेकर के वेटिंग हॉल, डोरमेट्री, टॉयलेट्स और वाटर कूलर, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। दोस्तों ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं अधिक देर तक नीचे नहीं उतर सकता, इसीलिए आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो है ये मेन एंट्रेंस है और एग्ज़िट है, और ये है इसकी शेड, देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी लग रही है हरिद्वार रेलवे स्टेशन।
तो दोस्तों बिल्कुल तय समय 4:15 पर हमारी ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच चुकी है और यहाँ इसका 10 मिनट का हॉल्ट है, यानी 4:25 पर ये यहाँ से छूटेगी। अगर आपसे बात करें हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बारे में, तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। करीबन 54 ट्रेनें यहाँ पर जो है आकर रुकती हैं और 11 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और ये रेलवे स्टेशन मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है, यानी उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं हरिद्वार से डिपार्चर। तो दोस्तों बिल्कुल तय समय यानी 4:25 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हो चुका है। दोस्तों हमारी ट्रेन एकदम राइट टाइम लक्सर जंक्शन में पहुंच चुकी है। और लक्सर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन हरिद्वार की ओर से आती है, एक लाइन सहारनपुर की ओर से आती है और एक लाइन नजीबाबाद की ओर चली जाती है, जिस ओर हम लोग जाने वाले हैं अभी। और लक्सर जंक्शन पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ लगभग 76 ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं, कोई भी ट्रेन यहाँ से बनकर नहीं चलती है। दोस्तों हमारी ट्रेन लगभग मुरादाबाद पहुंचने वाली है और इस ट्रेन में एक बहुत अच्छी बात है कि ये ट्रेन कैसी चल रही है, इसकी साफ़ सफाई कैसी है या ये सब कुछ कैसा है, इसका हम लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। तो मैंने भी इसका फीडबैक दिया, मतलब ट्रेन कैसी चल रही है और जो भी सजेशन आप लोग दे सकते हैं उसका सजेशन ले रहे हैं। हालांकि जो स्टाफ यहाँ सजेशन ले रहे हैं उन्होंने कैमरे से पे आने से तो मना कर दिया, लेकिन मैं आपको अपना फीडबैक ज़रूर दिखाऊँगा कि मैंने फ़ीडबैक क्या दिया। दोस्तों ये है मेरा फीडबैक, ये देखिए, ये साफ़ सफाई के लिए मैंने दिया है और ये मैंने सजेशन दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है LHB में कन्वर्ट कर सकें। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों समय लगभग 6:40 का हो रहा है और हम लोग मुरादाबाद से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अभी तक ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम चले, लगभग 15 मिनट बिफोर है। उम्मीद है हम लोग बिफोर टाइम मुरादाबाद पहुँच जाएंगे, फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं सीधे आपसे मुरादाबाद में।
तो दोस्तों निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मुरादाबाद जंक्शन पे। मुरादाबाद जंक्शन पे इस ट्रेन का सही समय आने का जो सही समय है 7:17 का है और हमारी ट्रेन जो है वो 6:08 पे यहाँ पे आ चुकी है और इस ट्रेन का यहाँ पे लगभग 8 मिनट का हॉल्ट है। और बात करें आपसे मुरादाबाद जंक्शन के बारे में, तो मुरादाबाद जंक्शन ना कि एक इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा जंक्शन बन जाता है, बल्कि ये एक मंडल का प्रमुख स्टेशन भी है। मुरादाबाद उत्तर रेलवे का मुरादाबाद एक प्रमुख मंडल है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी हरिद्वार से भी आ रहे हैं, वो सब भी मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। और अगर स्टेशन की बात करें तो इस स्टेशन पर कुल मिलाकर 7 प्लेटफॉर्म हैं। लगभग 208 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट करती हैं और 17 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। तो दोस्तों मुरादाबाद को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन नई दिल्ली की ओर गई हुई है, एक लाइन यहाँ से नजीबाबाद होते हुए लक्सर जंक्शन की ओर गई हुई है, एक लाइन यहाँ से चंदौसी की ओर गई हुई है और एक लाइन यहाँ से लखनऊ की ओर गई हुई है और एक लाइन यहाँ से रामनगर की ओर गई हुई वाया काशीपुर। इसीलिए मुरादाबाद को जंक्शन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की यात्रा। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है रायबरेली जंक्शन, वो भी तय समय से 35 मिनट पहले। यानी इस ट्रेन का जो यहाँ आने का सही समय था वो 3:25 का था, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ 2:50 पे ही आ गई है। और उसका एक ये भी रीज़न है क्योंकि लखनऊ से रायबरेली के बीच में इसको 1 घंटे 35 मिनट का स्लैग मिला हुआ है और दूरी लगभग 78 किलोमीटर की है और रूट काफ़ी अच्छा है, यानी अच्छी खासी स्पीड रहती है, इसलिए 1 घंटे में दूरी तय हो गई और हम लोग यहाँ 35 मिनट पहले ही आ गए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपसे रायबरेली जंक्शन के बारे में, तो रायबरेली जंक्शन एक 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। यहाँ लगभग 60 से 65 ट्रेनों का हॉल्ट होता है और 2 ट्रेनें यहाँ से बनकर चलती हैं। और इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट लखनऊ की ओर से आता है, एक रूट वाराणसी की दिशा में चला जाता है अमेठी प्रतापगढ़ होते हुए, और एक रूट ऊंचाहार कुंडा हरनामगंज प्रयाग होते हुए प्रयागराज जंक्शन की ओर गया है, इसीलिए रायबरेली को जंक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते किसी और नए वीडियो में। तब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। तब तक के लिए बाय बाय।